आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी एक रहस्यमय जगह की है जहाँ संजीवनी के पहाड़ों के बीच अमृत की नदियाँ बहती थीं। इस जगह पर कदम रखते ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमय दुनिया पहुँचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पार करना पड़ेगा, जो कि इंसानों के लिए असंभव है। वक्त प्राचीन काल का था, इसलिए तकनीक का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वे आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। रहस्यमय दुनिया के सबसे निकट एक गांव था, जहां राजा नाम का एक घुड़सवार रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। राजा की माँ बीमार रहती है, वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। सुबह से शाम तक घोड़ा गाड़ी चलाकर राजा अपने और अपनी माँ की रोजी रोटी चलाता था। राजा एक दिन घर आता है। राजा की माँ, जो कि काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही होती है, उसके आते ही उससे पूछती है, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? राजा थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी माँ से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई माँ, मैं काफ़ी समय तक सवारी का इंतज़ार करता रहा, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। राजा की माँ उसे खाना खाने के लिए देती है। राजा भी हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही राजा की माँ खाना परोसती है, उसे चक्कर आ जाता है और वह खाने के साथ वहीं गिर जाती है। अपनी माँ को बेसुध होता देख राजा घबरा जाता है। वह अपनी माँ को तेजी से आवाज़ लगाने लगता है, तुरंत उसके चेहरे पर पानी डालता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो राजा अपनी माँ को गोद में उठाकर घर के बाहर ले आता है। घर के बाहर ही सड़क के किनारे वह रिक्शा के लिए आवाज़ लगाने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा वाला आता है। राजा रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में राजा की माँ का इलाज आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद डॉक्टर राजा को बताते हैं कि तुम्हारी माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना असंभव है। राजा को डॉक्टर की बात सुनकर झटका लगता है। वह वहीं जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाता है। राजा अपने पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन माँ को खोने के डर से वह कांपने लगता है। राजा अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उससे यह बात छुपा लेता है कि उसे कैंसर है। आखिरी वक्त वह अपनी माँ के साथ अपने ही घर में रहना चाहता है। राजा की माँ उससे पूछती है, बेटा मुझे क्या हुआ है? लेकिन वह कहता है, माँ तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। वह राजा की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वह अपनी माँ के लिए कुछ दवाएं खरीदता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। वह अपनी माँ के लिए चिंतित रहता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक किताब मिलती है जिसमें रहस्यमय दुनिया का एक लेख मिलता है। वह उसके बारे में जानकर जिज्ञासु होने लगता है। उसे लगता है कि यदि वह रहस्यमय दुनिया चला जाए तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ औषधियाँ जरूर पा जाएगा। अब वह रहस्यमय दुनिया का नक्शा जानना चाहता था। लेख में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वह लेख लिखने वाले से मिलने का विचार बनाता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह उससे संपर्क करके उसके पास पहुँच जाता है और अपनी माँ के बारे में सारी बातें बताता है। जैसे ही उस व्यक्ति को राजा की माँ की बीमारी का पता चलता है, तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वह कुछ ही मिनट के अंदर कागज़ पर राजा को आधे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है। राजा को आधा रास्ता तो पता चल चुका था, लेकिन उसके आगे कैसे जाना है वह नहीं जानता था। फिर भी अपनी माँ के लिए मौत के रास्ते का सफ़र शुरू कर देता है। राजा अपने घोड़े के साथ जंगल का रास्ता चुनता है। जंगल के रास्ते में हर पल एक नया खतरा सामने आ रहा था। पेड़ों पर बड़े बड़े सांप लटक रहे थे। राजा उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक राजा का घोड़ा रास्ते में कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। राजा घोड़े से छलांग लगाकर कूदता है और पेड़ की जड़ की मदद से अपने घोड़े को बाहर खींचने का प्रयास करता है, और काफ़ी देर तक जोर लगाने के बाद वह अपने घोड़े को बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन घोड़े की हालत बदतर हो जाती है और वह आगे चलने योग्य नहीं रहता। राजा का सफ़र अभी बहुत लंबा है, लेकिन यदि उसका घोड़ा साथ नहीं होगा तो उसके सफ़र की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए वह अपने घोड़े के साथ कुछ घंटे आराम करता है, और जैसे ही घोड़े की हालत चलने लायक होती है तो राजा दोबारा अपना सफ़र प्रारंभ कर देता है। अब राजा के घोड़े की गति
पहले की तुलना में कम हो चुकी थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही रास्ते में एक बहुत बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ होता है। पेड़ की ऊंचाई देखकर राजा का घोड़ा वहीं रुक जाता है। राजा आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बदल देता है और जैसे ही वह रास्ता बदलकर थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह अपने घोड़े को बाहर बांधकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। गुफा के चारों ओर चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। राजा के अंदर घुसते ही चमगादड़ हवा में उड़ने लगते हैं। राजा हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक राजा का पैर फिसल जाता है और वह गुफा में बने एक गुप्त रास्ते से फिसलता हुआ पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच जाता है, जहां एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। राजा को एहसास होने लगा कि यह वही रहस्यमय दुनिया है जहां पे पहुंचना चाहता था। राजा ने आज तक इतने खूबसूरत पेड़ नहीं देखे थे। राजा को अमृत से भरी हुई नदी नजर आती है, जिसका पानी सुनहरा था। राजा जैसे ही नदी के करीब पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि नदी में दैत्याकार मगरमच्छ तैर रहे थे। मगरमच्छों को देखते ही राजा दहशत में आ जाता है। खतरे को भांपते हुए राजा नदी के किनारे आकर थोड़ा सा पानी उठाकर पी लेता है। जैसे ही राजा अमृत पानी पीता है, वह ओजस्वी हो जाता है, मानो उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समा गई हों। राजा अब बदल चुका था और अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। अमृत जल लेकर राजा अपने घोड़े के पास आता है और थोड़ा सा अमृत जल घोड़े के मुंह में भी डाल देता है। अमृत जल दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, जिसकी एक बूंद मात्र से ही घोड़ा फुर्तीला हो जाता है और उछलने लगता है। राजा अपने घोड़े पर बैठकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन अब राजा को इस बात का एहसास हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां जाग चुकी थी। राजा को जितना समय जाने में लगा था, उससे आधे समय में ही वह जंगल से बाहर आ जाता है। 72 घंटों के सफ़र के बाद राजा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और उन्हें अमृत जल पिला देता है। अमृत जल के असर से राजा की माँ तंदुरुस्त हो जाती हैं। अपनी माँ की तबीयत अच्छी होते देख राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू होते हैं। राजा ने अपनी माँ को अभयदान दे दिया था। यह बेटे का अपनी माँ के लिए सच्चा संघर्ष था। इसी के साथ ये रहस्यमय दुनिया की कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।